ये तो सुना ही होगा, रोमियो हो गए हो क्या प्यार में। ये रोमियो और जूलियट स्टोरी ही ऐसी है, नॉवेल ही ऐसा है कि किसी भी इमोशन को एक्सट्रीम लेवल पे अगर समझना हो तो आपको रोमियो और जूलियट पढ़ना चाहिए। वेरोना में सेट ये जो प्ले है वो इटली का है। अब जहाँ पे दो पावरफुल फैमिलीज़ हैं, एक मोंटेग्यूज है और एक कैपुलेट्स है। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत हाई लेवल एनिमी हैं। अब बहुत लंबे टाइम से ये लोग आपस में फ़ाइट कर रहे हैं और अभी तक किसी को याद ही नहीं है कि हम फाइट क्यों कर रहे हैं। ये जनरेशनल फाइट है, जो बोलते हैं ना पुश्तैनी दुश्मनी, ये वैसा है। और उन दोनों को ही नहीं पता हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं आपस में, लेकिन फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक लव एट फर्स्ट साइट होता है, जहाँ रोमियो मोंटेग्यू जो है वो एक होपलेस रोमांटिक आई वुड से कैरेक्टर है जो हार्ट ब्रोकन है। किससे? एक रोजलिन नाम की एक लड़की है और जो कि किसी और से प्यार करती थी, जिसके कारण ही इज़ क्रेजी फॉर हर। अब यहीं पे उसके फ्रेंड्स कन्विंस करते हैं कि छोड़ो यार, चलो पार्टी में चलते हैं। और रोमियो कहता है ठीक है भाई चलते हैं, पार्टी में चलते हैं। और व्हेन ही विजिट्स द पार्टी, फिर से इसे दूसरा प्यार हुआ, इंस्टेंटली इन लव। आपको लग रहा होगा थोड़ी रशी है, बहुत जल्दी हो गया, लेकिन क्या करो यार, शेक्सपियर है ये ऐसे ही है। ओके, तो दो लोग जो जूलियट हैं, रोमियो है, इनको फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट होता है। किसेस करते हैं, फ्लर्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि एक दूसरे के जो फैमिलीज़ हैं राइवल्स हैं। यार ये क्या हो गया, अब बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। अब यहाँ पे एक सीक्रेट मैरिज ये लोग कर लेते हैं। रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट्स बालकनी और वो कन्फेस करता है कि आई लव यू। और यहीं पे जूलियट कहती है कि रोमियो, तुम्हें मोंटेग्यू के फैमिली से क्यों होना चाहिए था? आप कहाँ से हो, आप क्यों हो उस फैमिली से? क्या आपको उसी फैमिली का होना चाहिए था? अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सीक्रेटली शादी कर लेंगे। अब जो उसका जो फ्रायर है, जो वहाँ के फादर होते हैं, उनके हेल्प से इन दोनों ने शादी कर ली और अभी तक दोनों के फैमिलीज़ को पता नहीं है। अब यहाँ पे एक ट्रेजेडी होता है। रोमियो की जो बेस्ट फ्रेंड है और उससे फाइट हो जाती है जूलियट के कज़न से। अब इस फाइट को बचाने के लिए रोमियो बीच में आता है कि फाइट मत करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लड़की के साइड से है उसने रोमियो के फ्रेंड को मार दिया। अब रोमियो गुस्सा हो जाता है, वो भी टाइबल्ट को मार देता है रिवेंज में। एक बड़ा मिस्टेक इसने कर दिया। अब प्रिंस ऑफ वेरोना जो है वो रोमियो के पीछे पड़ गए कि तुमने इसको क्यों मारा, तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, और उसे तड़ी पार की सजा दी गई, यानी उस जगह से उसे हटना चाहिए। अब जूलियट डेवास्टेटेड हो गई। एक तो उसके साइड में कितनी डेथ्स हुई हैं, मर्डर्स हुए हैं, और उसके बाद इसका हस्बैंड जो कि सीक्रेट हस्बैंड था चला गया उस जगह को छोड़ के। उसके खुद के हस्बैंड ने उसके कज़न को मार दिया, लेकिन वो अभी भी उससे प्यार करती है क्योंकि ये अल्टीमेट प्यार था। रोमियो को उस जगह से जाना पड़ा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ध्यान से सुनिए। अब जूलियट की जो पेरेंट है वो सीक्रेट मैरिज के बारे में तो जानते नहीं कि मेरी बेटी ने शादी कर लिया है। तो अब जूलियट को फोर्स करता है कि तुम्हें पेरिस के एक आदमी से आपको शादी करनी है, पेरिस से शादी करनी है। एक नोबेल आदमी है वो बेग करती है कि मुझे शादी नहीं करनी। और यहाँ पे एक आइडिया आता है जब जो फादर है वहाँ के, उसे उन्होंने एक स्लीपिंग पॉइजन दे दिया। स्लीपिंग पॉइजन मतलब कि वो सोई रहेगी, ऐसा लोगों को लगेगा कि उसकी मौत हो गई है, जिससे वो डेड फील करेगी लोगों के लिए। अब रोमियो को जब ये पता चला, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये एक्टिंग कर रही है सोने की और इसे स्लीपिंग पॉइजन दिया गया है, रोमियो और डर गया। रोमियो को लगा कि इसने सच में अपनी जान दे दी है और रोमियो गुस्सा हो गया और उस फेक डेथ, जो कि रोमियो को लगा कि सच्ची का डेथ है, और रोमियो ने उस जगह पे पहुंचा और रोमियो भी पॉइजन पी लेता है और उसका पॉइजन सच्ची वाला पॉइजन होता है। अब जब जूलियट जागती है उस नींद से और देखती है कि उसके रोमियो ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे लगा कि मैंने खुदकुशी कर ली है, तो वो खुद को भी स्टैब कर लेती है, वो खुद को भी मार देती है। तो रोमियो ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि जूलियट ने खुद को मार दिया है, लेकिन जूलियट ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि रोमियो को लगा कि जूलियट ने खुद को मारा है। ये जो कन्फ्यूज़न है जिसके कारण ऑलमोस्ट सबकी डेथ हो जाती है। अब
जब दोनों फैमिलीज़ को पता चलता है तो दोनों एक साथ आते हैं और रीग्रेट करते हैं। अब सब के सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, रोमियो और जूलियट दोनों की मौत हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि लव और हेट क्या हो सकता है, फेट और डेस्टिनी क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ पे अपना इम्पल्सिवनेस दिखाना क्या हो सकता है, फैमिली का प्रेशर किस हद तक हो सकता है। ये रोमांस इंस्टेंस है। अगर बात करें शेक्सपियर के बेस्ट पोइट्रीज़ की तो इसमें पाई जाएंगी। ये एक ट्रेजेडी स्टोरी है जो बहुत हार्ड हिट करती है। इमेजिन कीजिए एक दो टीनेजर आज जो कि राइवल के फैमिली से हैं, फाइट करते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक बैड डिसीजन के बाद दूसरा बैड डिसीजन, तीसरा बैड डिसीजन और किसी तरह से अल्टीमेटली उन दोनों की डेथ हो जाती है। ये था आपका चैप्टर। आई विश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अच्छे से एलेबोरेट कर दूंगा। विश यू अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।